अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान पर जब से अमरीकी दलालों का कब्ज़ा हुआ है, जब से पाकिस्तान के अंदर अमरीका के रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अमरीकी ग़ुलामों को मुसल्लत किया गया है, पाकिस्तान की तबाही, पाकिस्तान की बर्बादी जारी है। माफ़ कीजिएगा, ये अल्फाज पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करना किसी भी सूरत किसी भी पाकिस्तानी के लिए ज़ेब नहीं देते हैं, लेकिन क्या किया जाए कि इस वक्त जो पाकिस्तान पर अमरीकी दलाल, अमरीकी एजेंट और अमरीकी ग़ुलाम काबिज़ हैं, ये पाकिस्तान का हशर नशर कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को उस तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं कि जिससे वापसी के लिए पाकिस्तान को कई साल लग सकते हैं। पाकिस्तान जो कि हंसता मुस्कुराता मुल्क था, जो कि फलता फूलता मुल्क था, जिसकी हर शोबे के अंदर जो ग्रोथ रेट थी वो पॉजिटिव थी, वो मुस्बत थी। 6% तक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की रिकॉर्ड की गई थी और पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर एक ख़ास मकाम और एक ख़ास वैल्यू और पहचान बनवा चुका था। और दुनिया के अंदर पाकिस्तान आलमी इश्यूज़ में, आलमी मसाइल के अंदर अपनी हैसियत रखता था। आज वो पाकिस्तान नहीं रहा है जो कि आज से 4 महीने पहले था। यही वजह है नाज़रीन किराम कि पिछले 4 महीनों के अंदर पाकिस्तान के $9.5 अरब के करीब असासे ख़त्म कर दिए गए हैं, उन्हें ज़ाया कर दिया गया है, उन्हें उड़ा दिया गया है, उन्हें बर्बाद कर दिया गया है। 4 महीनों के अंदर पाकिस्तान पर 10,000 अरब रुपए से जायद का कर्जा चढ़ चुका है। 2-3 दिनों में जो डॉलर की रेट में कमी वाक़ई हुई, इसको देखकर कुछ लोगों ने शादियाने बजाना शुरू कर दिए और कुछ लोगों ने छलांगे लगानी शुरू कर दी। लेकिन हकीकत यह है कि डॉलर के 20 रुपये नीचे आने से भी पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हुए हैं। पाकिस्तान इस वक्त भी अमलन डिफ़ॉल्ट की तलवार के नीचे लटक रहा है। पाकिस्तान के ऊपर अब भी डिफ़ॉल्ट की तलवार लटक रही है। चुनाचे नाज़रीन किराम, अब नौबत यह आ चुकी है कि पाकिस्तान पर अमरीकी जो ग़ुलाम थे वो तो हुक्मरान हैं, वो तो मुसल्लत हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको कोई पूछता नहीं है और उनको कोई घास नहीं डालता है। अब उनकी वजह से पाकिस्तान की फ़ौज के जो सरबराह हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं, उनको अब मुख्तलिफ़ दोस्त मुल्कों से राबते करने पड़ रहे हैं। हमने देखा और ये बाकायदा पाकिस्तान के ISPR की जानिब से भी रिपोर्ट जारी हुई, बयान जारी हुआ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीका की जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई और उन्हें कहा गया कि IMF पर अमरीका ज़ोर डाले कि वो पाकिस्तान की जो कर्ज़ों की अदायगी है वो करे और IMF पाकिस्तान के साथ जो मुआहिदा कर रहा है उस मुआहिदे को फाइनलाइज करके पाकिस्तान को कर्ज़े तकरीबन $1.7 अरब की जो किस्त है वो जारी करे। ये अभी 4-5 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीका की नायब वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर बातचीत हुई है। फिर नाज़रीन किराम, यही नहीं, आज अभी कुछ देर कबल खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क सऊदी अरब से और पाकिस्तान के दोस्त मुल्क UAE से और उनके हुकाम से फ़ोन पर राबता किया है। पाकिस्तान आर्मी चीफ़ ने जो UAE है और सऊदी अरब है, इनके हुकाम से फ़ोन पर बातचीत करते हुए मदद की दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान को कर्ज़ों की ज़रूरत है। IMF भी पाकिस्तान को कर्ज़े तब देगा जब सऊदी अरब और UAE पाकिस्तान के लिए कर्ज़ों की मंजूरी देंगे, क्योंकि IMF ने पहले ये कहा कि जब तक सऊदी अरब और UAE पाकिस्तान के लिए कर्ज़ों की मंजूरी नहीं देंगे तब तक IMF भी कर्ज़ा नहीं देगा, क्योंकि IMF को पाकिस्तान पर एतमाद नहीं है। और सऊदी अरब और UAE ने यह कहा था इम्पोर्टेड हुकूमत को कि जब आपको IMF पैसे देगी तब आपको सऊदी अरब और UAE भी पैसे दे देंगे। यानी ये दोनों मुल्क IMF के साथ अपने कर्ज़ों को मुंसलिक कर रहे हैं, मशरूत कर रहे हैं और IMF अपने कर्ज़ों को इन दोनों मुल्कों की रजामंदी और कर्ज़ों से मशरूत कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान अमरीकी दलालों की वजह से इस कदर परेशान हो चुका है, पाकिस्तान इस कदर मसाइल के अंदर घिर चुका है, उलझ चुका है कि अब पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के जो सरबराह हैं,
जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के डिफेंस को देखना, सरहदों की हिफाजत को देखना और पाकिस्तान की फ़ौज को देखना और पाकिस्तान की हिफाजत करना है, अब उनको वजारत ख़जाना की मदद के लिए, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत की मदद के लिए दोस्त मुल्कों से राबते करना पड़ रहे हैं। ये नौबत आ चुकी है। ये नौबत क्यों आई है? ये नौबत आई है उस अमेरिका के रेजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से, जिसमें इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, इमरान खान का तख्ता उल्टा गया और इमरान खान को अवाम की ख्वाहिश के बरक्स निकाल दिया गया। अवाम चाहती है कि इमरान खान वापस आएँ। इमरान खान खुद कहते हैं कि मैंने बताया था ज़िम्मेदारों को कि अगर हमें अमरीकी साजिश के ज़रिए से निकाला गया तो फिर पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पर मुश्किलात होंगी। इमरान खान की वो कही हुई बात आज 100% दुरुस्त साबित हो रही है। हर हफ्ते पाकिस्तान के स्टेट बैंक के जो रिज़र्व हैं, जो असासे हैं, वो करोड़ों डॉलर कम हो रहे हैं। हर हफ्ते पाकिस्तान के असासे कम हो रहे हैं और पाकिस्तान अमलन 4 हफ्तों की दूरी पर है जो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। 4 हफ्तों से ज़्यादा पाकिस्तान के पास पेट्रोल और दीगर चीज़ों के पैसे नहीं हैं। और जो अमरीकी दलालों की हुकूमत है, ये तो पाकिस्तान के मसाइल ही हल नहीं कर पा रही है, ये तो मसाइलों में इजाफा कर रही है। अब आपने देख लिया कि इस महीने बिजली के बिलों में जो हर पाकिस्तानी शहरी को हज़ारों रुपए टैक्स लगाए गए हैं, हर पाकिस्तानी इस पर आवाज़ बुलंद कर रहा है। और सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने कहा था कि आप इलेक्शन करवा दें फौरी तौर पर, जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधार लें, मसले हल हो जाएंगे। लेकिन अना का मसला, ज़िद का मसला, और ज़िद पकड़ी हुई है कि हमने इमरान खान की बात नहीं माननी है, हमने इमरान खान को नीचा करना है, नीचा दिखाना है और इलेक्शन नहीं करवाने हैं। जिसका नुकसान ये हो रहा है कि पाकिस्तान रोज़ बरोज़ मसाइल के अंदर उलझता जा रहा है और पाकिस्तान के मसाइल बढ़ने से पाकिस्तान का दिफा कमज़ोर हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, अब भी वक्त है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई है, जिनके बारे में कहा गया कि ये बहुत तजर्बेकार है, ये इतने तजर्बेकार है कि ये आते ही पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक कर देगी, और ये दावा किया गया कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है, कोई इमरान खान के पास तजर्बा नहीं है। हालांकि ये वही इमरान खान था जिसके बारे में पाकिस्तान की मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत की मातहत जो इदारा है, मालियाती इदारा जो सर्वे जारी करता है, उसने रिपोर्ट जारी की है कि इमरान खान के पिछले 2 सालों में 6% तक मुआशी तरक्की रिकॉर्ड हुई है, हर शोबा पॉजिटिव था। नाज़रीन किराम, आज हर चीज़ की जो कीमत है वो डबल हो चुकी है। यानी आज से मैं आपको एक सादा मिसाल देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। जो सरिया होता है, जो बिल्डिंग्स के अंदर इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में, वो सरिया इमरान खान के दौर में, यानी आज से तकरीबन 4 महीने पहले, वो सरिया तकरीबन 1,20,000 पर टन या 1,40,000 पर टन था। अब उसकी कीमत 2,30,000 2,40,000 पर टन हो गई है। और उसकी वजह से जो सनतें हैं वो बैठ गई हैं, लोग घर नहीं बना पा रहे हैं, लोग घर की जो बनाने की चीज़ें थी वो नहीं ख़रीद रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, मुलाज़िमीन फारिग हो रहे हैं। और इसके अलावा मईशत चलने की, यानी मईशत कैसे चलती है जब तमाम इंडस्ट्रियाँ फ़ाल होती हैं, जब जो मईशत के मुस्बत इशारिये होते हैं, तो फिर हर चीज़ चलती है। अब आपने गाड़ियों की कीमतें देख ली हैं कि हर गाड़ी में 15, 20, 25 लाख तक इजाफा हो गया, 30 लाख तक इजाफा हो गया है। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? और अभी भी तजर्बे किए जा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि 4 महीनों में जो तबाही हुई उससे सीख कर हालात को बेहतरी की तरफ लेकर जाने की बजाय मज़ीद तजर्बे किए जा रहे हैं, मज़ीद तबाही की तरफ पाकिस्तान को लेकर जाया जा रहा है। मसलन इमरान खान को हमेशा के लिए नाअहल करवा दिया जाए, इमरान खान की जमात को कलअदम करार दिलवा दिया जाए, इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ा फैसले के ज़रिए से पाकिस्तान की आवाम का इलेक्शन कमीशन पर से एतमाद ख़त्म करवाया गया, वोटिंग के निज़ाम से एतमाद ख़त्म करवाया जा रहा है। और अब एक नई हरकत की है इन्होंने कि कौमी असम्बली से इमरान खान की जमात और उनके जो MNAs थे, उन्होंने मुश्तरका इस्तीफ़े दिए जो कासिम सूरी ने मंजूर किए। अब ये लोग कुछ हलकों में इस्तीफ़े मंजूर करके वहाँ इलेक्शन करवा रहे हैं ताकि इमरान खान को झूठा साबित किया जाए, नीचे दिखाया जाए। और 9 हलकों में अभी सितंबर में इन्होंने MNA के इलेक्शन करवाने की वो डेट भी और तारीख भी जारी कर दी है। और ये हरकतें अब ये इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेंगे।
तो सारा जोर इमरान खान के ऊपर लगा हुआ है। आप देखिए रोज़ाना 20-20, 30-30 जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वो इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है। उन्हें ये नज़र नहीं आता कि दुनिया हमें पैसे नहीं दे रही है, ताजिर अपना पैसा निकाल रहे हैं, इन्वेस्टर्स मुल्क से चले गए हैं। पाकिस्तान की आज क्या वैल्यू रह गई है? पाकिस्तान जंग हसाई का मरकज़ बन गया है। ये वो सूरत हाल है जिस पर पाकिस्तान के मुख्तदर लोगों को, यानी ब्यूरोक्रेसी को, एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की एजेंसीज़ को, पाकिस्तान की अदलिया को और पाकिस्तान के जो मौसस इदारे हैं उन सब को इस हवाले से गौर व फिक्र करना होगा और इस मुल्क को बचाना होगा। यह मुल्क है तो हम सब हैं, यह मुल्क नहीं है तो फिर हम भी नहीं हैं। आज जो कुछ मुल्क के साथ तबाही हो रही है, मुल्क दिवालिया हो रहा है, मुल्क के असासे बेचे जा रहे हैं और आपने अभी देख ही लिया कि 50 करोड़ रुपए की करप्शन करना कोई जुर्म नहीं है। आज जो नैब तरामीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है तो उसमें भी जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं उन्होंने आज बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने मौजूदा हुकूमत को ललकारते हुए कहा है कि अपने घर को तबाह कर दिया गया है और घर की तबाही के बाद कहा जा रहा है कि जो नैब की जो तरामीम हैं ये दुरुस्त हैं। तो जो उनका रिमार्क्स हैं वो ये हैं कि हुकूमत ने अपने गुनाह माफ़ करा लिए हैं, यानी नैब तरामीम के ज़रिए से अपने गुनाह माफ़ करा लिए हैं। तो ये हुकूमत तो आई ही NRO लेने के लिए थी और इसके NRO की वजह से पाकिस्तान की जंग हसाई और पाकिस्तान की तबाही हो रही है। खुदारा इस मुल्क पर रहम करें और जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन्हें चाहिए कि वो आगे आएँ और मुल्क में इलेक्शन करवाएँ, एक मुंतखब हुकूमत को इस मुल्क को चलाने की इजाज़त दें, ना ये कि इन चोरों के टब्बर से मुल्क को तबाह करवाएँ। ये वीडियो आम कर दें, मज़ीद लोगों तक मालूमात पहुँचाएँ ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी और न्यूज़ की दुनिया फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।